चलिए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में। त्रिकोणमिति अगर अगर पढ़ लेते हैं आप तो 40 से 42 नंबर अगर आप लोग का कहीं नहीं गया हुआ है। 40 से 42 नंबर जो है ना आप लोग का एकदम फिक्स है। 40 से 42 नंबर ये छोटा मोटा नहीं है चैप्टर। अगर मात्र एक चैप्टर पढ़ने से, मात्र वो भी त्रिकोणमिति चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो पूरे क्लास में, क्लास 10th के अगर मैथ बना रहे तो उसमें से आपका 42 से 40 नंबर सिर्फ ये चैप्टर कंप्लीट कराएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ना बेस है मैथ का, तो इसको जानना जो है ना बहुत जरूरी है। अगर इसको जान लेते हैं तो बहुत फायदा है आप लोग के लिए। अक्सर बच्चे जो है ना इसी में डरते हैं। आई डरने का चीज है ही नहीं। अब बच्चा को लगता है कौन सर जी साइन थीटा टेन थीटा ईटा ईटा पढ़ते रहेगा। चलिए इसको बताते हैं, ईटे ईटे से फोड़ देंगे इसको। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को बता दें कि हम त्रि के मतलब जानेंगे कि तीन होता है। क्या? त्रि के मतलब तीन हो जाएगा, कोण के मतलब ही कोण हो जाएगा। चलिए, त्रि के मतलब तीन, कोण के मतलब कोण, मिति के मतलब हो जाएगा मापना। मिति के मतलब हो गया मापना। इसका मतलब समझ रहे हैं कि तीन कोण का मापना। इसमें तीन कोण का मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। और उसमें में तीन कोण में क्या मापना है? तो समकोण। क्या मापना है? समकोण। इसमें लगभग जो है ना इसी कोण के बारे में हमको पढ़ना है, समकोण, जिसका एक कोण जो है ना हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। कोण के सामने वाले जो भुजा है इसको हम हमेशा क्या कह रहे हैं? कर्ण। कर्ण। और नीचे वाले ये क्षैतिज रेखा को बोल रहे हैं आधार। ये लंबवत जो ऊर्ध्वाधर रेखा इसे बोलेंगे हम लंब। एकदम आसान समझेंगे, आसान भाषा में एबीसी नाम रख देंगे। आपको अगर मन है एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मगर हम क्या रखें? एबीसी। तो अगर लंबा जो रेखा खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे? लंब। एकदम आसान है। और जो ये सुतौआ रेखा है, भोजपुरी भाषा में जो सुतौआ बोलते हैं, मगर ये क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे आधार। और ये जो तिरछा रेखा है इसको बोलेंगे हम कर्ण। कर्ण जो है भाई, लंब और आधार दोनों के वर्ग के आपस में जोड़ने के बराबर जो है ना कर्ण के स्क्वायर होता है। कर्ण के वर्ग। ये हम लोग के जो है ना पाइथागोरस भाई बताए हुए हैं। पाइथागोरस भाई नहीं बोलेंगे हम, पाइथागोरस। चलिए, पाइथागोरस जो है ना बताए हुए हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये बराबर होता है। देखिए कर्ण कितना पावरफुल है। एक महाभारत में भी कर्ण के बारे में जानते हो, ये बहुत पावरफुल था। भगवान को भी ललकार दिए थे, समझ रहे हैं कर्ण। तो ये कर्ण अलग है। ये कर्ण का स्क्वायर जो है ना बराबर लंब का स्क्वायर है जोड़ आधार के स्क्वायर है। इसमें भी कर्ण जो है ना देखा जाए तो पावरफुल ही है। चलिए, तो ये हमको कौन बताए थे? पाइथागोरस जी। चलिए आगे इसके बारे में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में जो है ना सबसे पहले जानना जरूरी है कि 6 गो जो है ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितना? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बारे में हम एकदम आसानी से जानेंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये 6 में क्या है पहले सबसे पहले जानेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर है आपका साइन थीटा। कौन थीटा? साइन थीटा। चलिए फर्स्ट नंबर में लिख देंगे हम साइन थीटा। चलिए इसको बोलते हैं थीटा। थीटा जो है ना किसी भी कोण को दर्शाने का काम करता है। साइन है, इसको कितना बलेलवा लड़का से जो है ना कहेगा सर सीन है, ये साइन है भाई। 10th में चल गया, थोड़ा सा भी सेंस होना चाहिए। चलिए ये 2 में आ गया आपको कॉस थीटा। कॉस थीटा। और 3 नंबर में आपको है टेन थीटा। ये तीनों अगर याद हो जाता है तो जस्ट ये तीनों के ऑपोजिट होता है, मतलब उल्टा इसका तीनों और होता है। जैसे पहले साइन थीटा का अगर उल्टा माना जाए तो ये होता है कोसेक थीटा। क्या? कोसेक। COSEC, कोसेक थीटा। और आगे क्या हो गया आपका? कॉस थीटा है तो कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। अब मान लीजिए इसको 4 नंबर पर रखिए, इसको 5 नंबर, इसको रख दिए 6 नंबर पर। सबसे पहले कौन आपको बताए थे? सबसे पहले साइन थीटा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर कौन बोले? कॉस थीटा। थर्ड नंबर कौन है? टेन थीटा। अब चलिए इसका उल्टा जानते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट
थीटा, चलिए थीटा भूल गए थे कोई बात नहीं है मगर लिख दिए हैं, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस 6 का सूत्र जो है ना एकदम आसान भाषा में बनवा देंगे, आपको रटने का कोई जरूरी नहीं है। लड़का सा लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये सब रटते रटते परेशान है। हम तो कहते रटना ही नहीं है। सबसे पहले इसका ट्रिक जानिए। इसका ट्रिक क्या है कि 6 का सूत्र एकदम आसान से बनेगा, इसका ट्रिक जानते हैं। तो इसका ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। इसका ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। तो ये लाल बट्टे कक्का के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये क्या चीज है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला टर्म आपका 1 नंबर में होगा साइन थीटा, है कि नहीं। अब इसमें भी देखिए सबसे पहला टर्म क्या है, एल बटे के, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एल फोर हम लोग कहेंगे क्या, लंब, एल फोर लंब, ई ना कि एल फोर लायन, ये गड़बड़े हो जाएगा। वो बचपन में हम सब पढ़ते थे एल फोर लायन, लायन माने शेर, मगर यहाँ पढ़ेंगे एल फोर लंब। चलिए, तो एल फोर यहाँ हो जाएगा आपका लंब, आ के फोर हो जाएगा यहाँ पर काइट नहीं, के फोर कर्ण। चलिए, तो यहाँ पर हो गया आपका साइन थीटा के लिए सूत्र कि लंब बटे एल फोर लंब, आ के फोर हो गया यहाँ पर नीचे कर्ण। कितना प्यार से बन गया, इसमें कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं। इसी को रटना पड़ना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। काहे रटेंगे जी हम, इतना याद रहेगा कि लाल बटे काका है तो शुरू में एल बटे के, मतलब एल फोर लंब के फोर कर्ण। चलिए, अब क्या है आगे, 2 नंबर में आप यहाँ पर साफ साफ देखिए कि कॉस थीटा है, और यहाँ पर भी 2 नंबर में क्या है, ए बटे के। तो क्या ए फोर एप्पल बोलेंगे, नहीं, ए फोर आधार, आ के फोर अभी अभी बताए हैं कर्ण। तो यहाँ पर कॉस का भी हम फॉर्मूला आसानी से बना लिए कि हो जाएगा आधार बटे, सॉरी इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, आधार बटे यहाँ पर बन गया कर्ण। चलिए, यहां पर तो आपको क्लियर हो गया ना कि cos थीटा बराबर क्या हो गया था, ए फोर आधार, आ के फोर कर्ण। इतना आसान से जान गए। और देखिए लास्ट में 3 नंबर में हम लोग के दिख रहा है कि टेन थीटा है। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी तो लास्ट में है ना एल बटे ए, मतलब एल फोर लंब, आ ए फोर आधार। चलिए इसको लिख लेते हैं हम, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलिए लिख सकते हैं कि नहीं, एल फोर लंब, ए फोर आधार। अब देखिए, तो कहेंगे सर जी तीनों को बना, आप तीनों कहां से लाएंगे ये तीनों का। अरे भाई देखिए ना एकदम इजी है ये तीनों। अब देखिए सबसे पहले क्या है, साइन के उल्टा कौन है, कौशिक, देखते रहिएगा। तो चलिए इसका उल्टा कर देंगे। तो साइन के जब उल्टा कौशिक है तो कौशिक का सूत्र को भी उलट देंगे, क्या समझे। कौशिक के लिए इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इस साइन का उल्टा कौशिक, और कौशिक के लिए इसका सूत्र भी उल्टा हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा कौशिक थीटा बराबर, ए में लंब बटे कर्ण था, तो ए में हो जाएगा, आप ही लोग बोलिए, कर्ण बटे लंब। चलिए तो यहां लिख देंगे हम कर्ण बटे लंब। अब यहां से समझ ना लीजिए, एल बटे के था तो लंब बटे कर्ण, अब उलटेंगे करा तो के बटे एल मतलब कर्ण बटे लंब। अब इतना जानेंगे तो अब देखिए यहाँ पर कॉस, कॉस का उल्टा क्या है, जस्ट सेक, तो इसका भी उलट देंगे हम। यहाँ पर क्या दिक्कत है, सेक थीटा बराबर यहाँ लिख देंगे हम कर्ण बटे आधार। इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है। देखिए हम आपके सामने से देखिए इसको उलट फेर कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें तो रटने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर टेन थीटा है, तो यहाँ पर टेन थीटा का तो फॉर्मूला है, मगर टेन के जस्ट उल्टा क्या है, कॉट थीटा। तो इसका भी हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यहाँ पर कॉट थीटा। तो बराबर एक हो जाएगा, एक लंब बटे आधार, तो एक आप ही लोग बोलिए आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब। चलिए इस 6 के सूत्र जानने में आप लोग को कोई परेशानी हुआ, परेशानी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या याद रखना है कि ट्रिक में, लाल बटे कक्का, लाला बटे कक्का, ऐसा गांव देहात में बोलबो करता है कि लाला कक्का, तो ये लाल बटे कक्का याद रखेंगे, बाकी बन जाएगा। तो लाल बटे कक्का हो गया, तो इतना समझ में आएगा ना कि सबसे पहला लेटर क्या है, तो एल, सेकेंड लेटर है ए, फिर एल, लाल ऊपर और नीचे के ए, लाल बटे कक्का। तो सबसे पहले क्या गया, एल बटे के, मतलब उस साइन फॉर्मूला बन गया लंब बटे कर्ण, ऐसे ही बना लेना है। तो ये सारा बन जाएगा आपको 6। अब इसके बाद हम आते हैं बच्चा को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है। अब क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से दे देगा कि किसी समकोण त्रिभुज, हाँ किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बराबर
7 सेंटीमीटर तथा आधार बराबर 8 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा तथा सेक थीटा का मान बताए, चलिए हम बनाएंगे इसको। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करा, किसी समकोण, अच्छा समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ एक हम त्रिभुज जो है ना छोटा सा बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री हम लिख दिए। ठीक, साफ साफ लिख दीजिए कि मतलब कि एक कोण जो है ना 90 डिग्री के है समकोण त्रिभुज में। अब इसका नाम रख दीजिए, एबीसी बोल रहा था, एबीसी रख देंगे हम। अब इसमें क्या करा, लंब 7 सेंटीमीटर। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लंबा जो रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, लंब। तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या है यहाँ पर, आधार, आधार मतलब यही नीचे वाला रेखा जो है, सुतहुआ रेखा, क्षैतिज रेखा, ये है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर एक भुजा मिस हो रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये एकरो मान है, एकरो मान है। अभी बेचारा हो गया उदास कि हमारा मान है, ये नहीं है, तो टूट जाएगा अंदर से, अगर टूटने नहीं देना है, समझ में आ रहा है। इसको भी हम निकाल देंगे बाहर। अब देखिए ना, निकालना क्या है हमको, कर्ण। तो ये हमको पाइथागोरस भाई कैला हमको सूत्र दिया हुआ है, ये निकालने के लिए। तो कर्ण का स्क्वायर, देखिए अमूमन क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अंदर सब में किसका यूज है, पाइथागोरस बाबा की ट्रिक के। तो हम इसको देखेंगे कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर इसका सूत्र लगा देंगे हम। सबसे पहले अगर बनाना है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर बनाना है, चाहे सुंदर बनाना है कि एग्जाम दे रहे हैं कि स्कूल में, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा सबसे पहले दिया है। अब भाई कहेगा कि हमको क्या दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया। लिए अब देखिए ना, यहाँ दिया हुआ है कि लंब कितना है इसका, तो लंब जो है ना इसका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आधार दिया हुआ है आपका यहाँ कितना, 8 सेंटीमीटर लिख लिए। मगर कर्ण में से कर्ण का मान निकालना है हमको, तो यहाँ पर कर्ण लिख देंगे। चलिए, तो कर्ण का मान निकालना है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिए, कर्ण निकालना है। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या कहता है कि भाई कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो हम लोग जान रहे हैं, इतना दिया हुआ पहले ही हम बता दिए इस बात को, तब क्यों नहीं हम इसको यहाँ पर बैठा दें। तो कर्ण के मान कुछ है नहीं है, मगर कर्ण कहाँ से कहा है, ए और सी, समझ में आ रहा है, तिरछा रेखा ए और सी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए सी, स्क्वायर थे स्क्वायर, लंब कौन है, तो भाई यहाँ देखे लंबवत रेखा ए से लेके बी, तो ए बी, तो ए बी के मान कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर। चलिए डायरेक्ट रख दीजिए 7 के स्क्वायर। आधार कौन है, तो बी से सी, आधार कितना 8, तो आधार के जगह 8 है, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दिए। ए सी के तो वही रह जाएगा, चलिए इसे डैश देके समझ जाइएगा कि वही लिखा हुआ है। 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 के वर्ग हो जाएगा 64, तो 49 और 64 के जोड़ देते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा 113। इधर अभी कर्ण का है स्क्वायर, तो स्क्वायर हटता है, तो हम लोग के शुरू में ही बताया गया है। अगर अब नहीं भी जानते तो यहाँ पर जान लीजिए, पूरा डाउट क्लियर, कि अगर स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो वो कथी में बदल जाएगा, रूट में। क्या में, रूट में। चलिए तो इसको हम रूट में बदल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये कर्ण था, इन्हें रूट में का बदल दिए हम, तो कितना हो गया, रूट 113। तो रूट 113 हो गया, कभी रूट 113 के वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, तो ये रूट 113 ही रह जाएगा। नहीं अगर विश्वास है तो निकाल के हम बता देते आपको। 113 जो है ना, ये अभाज्य संख्या है, ये जो है ना अपने आप से ही कटेगा, दूसरा संख्या से कटेगा नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, इसका रूट नहीं निकलेगा। तो हमको कर्ण का मान साफ साफ कितना आ गया, रूट 113। हमको निकालना क्या है यहाँ पर, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा कितना निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे, अब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तभी भी बताए थे कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लंब बटा कर्ण। चलिए लंब बटा कर्ण अगर लिखते हैं, देखा सामने देखिए लंब का मान हमको दिया हुआ था 7, चलिए यहाँ पर लिख देंगे 7, कर्ण अभी अभी कितना आया है, रूट 113। तो रूट 113 जो है ना, हम यहाँ पर इसको लिख दिए। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कि 7 बटे रूट 113 किसका मान आ गया, साइन थीटा का मान आ गया।
अब आगे काम किसका करना है हमको, एक और मान बचा हुआ सेक थीटा, तो सेको के निकाल देते हैं, आइए ना कहला छोड़ दे इसको, इहो निकालिए सेक थीटा। तो सेक के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ना कर्ण बटे आधार, तो कर्ण के मान यहाँ पर देख लीजिए कितना है, अभी अभी आया है √113, ये नहीं लिख रहे हैं, आपको समझिएगा होइएगा, √113 हो गया, आधार यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख दे। अब आंसर ही हो गया, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आइए देखिए ना 8.1 में आपको कहीं भी से परेशानी नहीं होगा, अगर इसको बढ़िया से समझ गए होइएगा तो। इससे अच्छा जो है ना सब नहीं बता सकता है, बताएंगे आपको कोचिंग स्कूल टीचर जो है ना बताएंगे अच्छा से, मगर हम प्रयास किए कि आपको उससे भी आसान बना के बता दे, तो ये एकदम इजी तरीका से बता दिए हैं। अगर इतना समझ गए होइएगा तो प्रश्नावली 8.1 आपको एकदम इजी तरीका से बन जाएगा। और इससे भी इजी इजी जो है ना इसके बाद वाला पार्ट में, ये पार्ट 1 बताए हैं, पार्ट 2 में जो है ना 8.2 से रिलेटेड डिग्री का मान कितना याद किया जाता है, जिसमें अमूमन बच्चा है परेशानी है, उसको भी हम आपको एकदम आसान ट्रिक के साथ याद करवा देंगे, और उसका सूत्र सभी आसान ट्रिक से याद करवा देंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, इस हमको चैनल है के जिसका नाम है लाइट स्टडी सेंटर, उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग छोटा क्रिएटर भी जो है ना आगे बढ़े और आप लोग के लिए हेल्प में हम लोग बने रहे। चलिए धन्यवाद, फिर अगले दिन आपको से मिलते हैं।